नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। इन दिनों सोनीपत से खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से राशन डिपो पर खराब और घटिया किस्म के गेहूं का सप्लाई हो रहा है। जब गरीब परिवार के लोग राशन डिपो पर गेहूं लेने पहुंचे तो खराब गेहूं देखने के बाद उन्होंने गेहूं लेने से इनकार कर दिया। हरियाणा सरकार की ओर से गरीबों को अच्छा राशन भेजने का दावा तो जरूर किया जाता है, लेकिन अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए गरीबों को घटिया गुणवत्ता का गेहूं सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीणों में तो बेकार गेहूं को लेकर रोष है ही। डिपो संचालक भी कैमरे के पीछे विभाग को कोस रहे हैं। डिपो संचालकों का भी कहना है कि उन्हें घटिया गेहूं भिजवा दिया जाता है, जिसके बाद वो गेहूं को बदलवाने के लिए धक्के खाते रहते हैं। यार भैया सरकार जी साथी व्यवसाय दे जो हमके कराइयो कहाँ। अच्छा, कैसा गेहूं है ये? बड़े बंद रह रही है, बड़े पड़े तो बदबू मार रही है इसमें से। मार लग रही है तो मासी ये तो डांगरों का भी मतलब का नहीं है ना। अब बालकों के मतलब का खुआने का है तो बीमारी का है तो पूरे बीमार करेंगे इसको तो तो हल्ला बोल में आज इसी मसले को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आज अपनी राय देंगे कि किस तरीके से यहां पर विभाग की तरफ से ये घटिया गेहूं दिया जा रहा है, घटिया गुणवत्ता का गेहूं गरीबों को दिया जा रहा है। तो कॉल करें, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज बुलंद कीजिए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। इस मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है और ऐसे में सारी परिस्थितियों को देखकर यह बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदारी है क्या वो उससे पीछे भाग रहा है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें जिम्मेदारी है। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, खाद्य आपूर्ति विभाग की क्या इसमें बड़ी लापरवाही है? और बड़ी लापरवाही जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर एक बड़ा खिलवाड़ है। तो राशन डिपो पर यह घटिया गेहूं सप्लाई किया गया है और इसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता आ रहा है और कई दफा हरियाणा न्यूज इस मसले को उठा चुका है। अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें सामने आती है तो लोगों ने सड़ा हुआ गेहूं लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह का गेहूं नहीं लेंगे। तो हल्ला बोल में इस मसले को लेकर आप अपनी राय दीजिए। तो आपके राशन डिपो पर क्या इसी तरीके से सड़ा हुआ गेहूं मिलता है? गरीबों का हक है, उस पर कौन डाका मार रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो खराब गेहूं खाकर बीमार होने पर जिम्मेदारी किसकी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। एक बड़ा मसला है आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कॉल करके इस मसले पर अपनी राय दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि खाद्य आपूर्ति विभाग को सतर्क होना होगा, क्योंकि हरियाणा न्यूज कई दफा इस तरह के मसले उठा चुका है जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ चुके हैं। और इसी तरह का यह मामला आपको बता दें सोनीपत से सामने आया है। तो सोनीपत से खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से राशन डिपो पर खराब और घटिया किस्म के गेहूं का सप्लाई हो रहा है। इसी को लेकर हम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब गरीब परिवार के लोग राशन डिपो पर गेहूं लेने पहुंचे तो खराब गेहूं देखने के बाद उन्होंने गेहूं लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम इस तरह का सड़ा हुआ गेहूं नहीं लेंगे। तो हरियाणा सरकार की ओर से गरीबों को अच्छा राशन भेजने का दावा तो जरूर किया जाता रहा है, लेकिन इसकी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत से खबर है जहां पर कुछ लोगों को, या कहें कि बड़ी तादाद में लोग हैं, उनको सड़ा हुआ काला गेहूं मिला है, घटिया सामग्री का गेहूं मिला है। जो गुणवत्ता गेहूं की होनी चाहिए वो नहीं थी और इसी वजह से लोगों ने इस गेहूं को लेने से मना कर दिया। तो कौन कर रहा है गरीबों के गेहूं में मिलावट? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का खराब गेहूं बांटा जा रहा है? तो खराब गेहूं खाकर बीमार होने पर जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा किसी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी? एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से तो तमाम और लाख दावे किए जा रहे हैं कि हम अच्छा गेहूं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। चलिए, कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं देवेंद्र, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। राम राम जी। जी राम राम।
देखो जी, आप एक ऐसा चैनल है हरियाणा का नाम रोशन करने लग रहे, हरियाणा न्यूज का धन्यवाद जी क्योंकि देखो जब भी सरकार की कोई नीति आवे है, नीति में खोट आवे है और यह खोट भी सरकारी कर्मचारियों की खोट है। ये न्यू देखो, हमारा हम किसान बैठे आड़े कुंडली बॉर्डर पे, कोई जी सरकार की सुनवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं। अरे इन सरकारी कर्मचारियों का तो बारे बारे डले बांध कर इन पानी में गिर दो, डूब कर मर जाएंगे। या अनाज जो है गला है इन सरकारी कर्मचारियों ने फिर किसानों पे थोपया जाएगा। जो गरीब आदमी है तो इस अनाज बांट दिया, अगर पशु भी ना खाओ, पशु खाओगा वो मरेगा, वो बीमार जी होगा। और फिर गलती किसकी? किसान की, धरती पुत्र अन्नदाता की। अरे जी भैया सरकारी कर्मचारियों पर क्यों ना लगाम कसी जाती है? सरकार की ओर से इन पर क्यों ना जुर्माना ठोका जाता, इन पर क्यों ना सस्पेंड कराया जाता, इन पर भरपाई क्यों ना करवाई जाती? जिसकी जिम्मेवारी, जिसकी जी सबसे बड़ी जिम्मेवारी कि देश का टैक्स का पैसा लेवा, तनख्वाह लेवा, अपने घर न परिवार न चलावे, फिर भी अपनी जी जिम्मेवारी तो भाग जाए, चोरी करे, डकैती करे और सरकार के गले धोखाधड़ी करे, देश में बदनाम करे। तो इसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको लगाम सरकार कसते की नहीं देता, वो देश में वो पीछे पिटेगा। और गरीबा गेला बद्दा मजाक है, यो गरीबा गेला नु बद्दा मजाक है कि जो यो गला सड़ा अनाज दे रहे हैं, तो ये सरकारी कर्मचारी की लापरवाही है। इन सरकारी कर्मचारी अब जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी, जो देश में पिटेगा, जूता पिटेगा। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं इनकी क्या है भी चीज में देख लो, लापरवाही पाव है। जी ये बीमारी के ऊपर बात कर ले, बीमारी पर भी गंदगी इतनी ज्यादा फैल रही है, सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही है। नाले ठप्स हैं, रोड टूटने लग रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। इस मसले को लेकर देवेंद्र जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जो लापरवाह अधिकारी हैं और जो इस तरीके से अधिकारी काम करते हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से, राहुल। राहुल, बहुत बहुत आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, आप अपनी राय दीजिए। ये है कि अनाज सरकार दे रही है, इतना अच्छा गरीबों के लिए कर रही है, पर इस साफ लापरवाही है सर। ये जो अधिकारी जो बैठे हैं सर, ये लोग पहले तो स्टॉक में रखते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे अनाज रखते हैं जहाँ अनाज खराब हो जाता है। इन्हें पहले से सारी तैयारियां रखनी चाहिए कि जब अनाज ऊपर से आ रहा है तो उन्हें कैसे संभाल के रखेंगे। सर गरीब लोग हैं, उन लोगों को इसी चीज का बस से थोड़ा आस रहती है कि भाई यहाँ से कुछ आएगा, राशन वगैरह आएगा घर का तो हम कुछ चला पाएंगे, कुछ अनाज आएगा। वो भी अनाज अगर सड़ा हुआ आ रहा था सर, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है गरीबों के साथ। ये तो बहुत ज्यादा इस टाइम यूं है कि जितने भी अधिकारी हैं उन सबको ऊपर से सरकार को टाइट करना चाहिए, और जो अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा उसे साथ के साथ सस्पेंड कर देना चाहिए। ये सरासर गलती उनकी है सर। सरकार सब कुछ कर रही है पर फिर भी अधिकारियों से अपने काम नहीं करे जा रहे, उनसे अनाज नहीं दिया जा रहा, पूरे अनाज को सड़ा दिया जा रहा है सर। बिल्कुल लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है ये। बिल्कुल। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, हल्ला बोल में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ अंबाला से राहुल जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी लापरवाही दिखाई देती है, और ये लापरवाही एक गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से देखने को मिल रही है, जिस वजह से गरीबों को सड़ा हुआ गेहूं मिल रहा है। तो आपके राशन डिपो पर गेहूं की गुणवत्ता का हाल क्या है, आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। गरीबों के गेहूं में मिलावट कौन कर रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जो लोग हैं अपनी राय दे चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर ये जो सड़ा हुआ गेहूं मिल रहा है ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये गेहूं सड़ा हुआ है, काला गेहूं है, जिसको लेने से ग्रामीणों ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि हम इस तरह का गेहूं नहीं लेंगे। तो सरकार लाख दावे करती है, तमाम दावे करती है कि गरीबों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, गेहूं पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन राशन पहुंच तो रहा है, गेहूं पहुंच तो रहा है, लेकिन इस तरह का गेहूं क्या करेंगे। आपको बता दें कि इस गंभीर मसले पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं पानीपत से, गौरव। गौरव, इस मसले पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोनीपत का मामला नहीं है, इससे पहले भी पूरे हरियाणा में इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहाँ पर इस तरीके का जो गंदा, जो सड़ा हुआ जो गेहूं है या दूसरी चीज़ें हैं जो उपभोक्ताओं को मिल रही हैं,
इतनी उनकी जो क्वालिटी है उतनी खराब है कि उसे जो पशु हैं वो भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार इस ओर ध्यान दे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, उनकी मिलीभगत के चलते जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उन तक वो जो साफ सुथरा जो गेहूँ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा है। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और इससे भी ऊपर की अगर बात करें यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लगातार ये बात कही जाती रही है, मनोहर सरकार की तरफ से भी ये बात लगातार कही जाती रही है कि इस कोरोना काल में गरीबों के साथ सरकार है। इस कोरोना काल में, इस संकट काल में मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे लोगों के साथ सरकार है और उनको जरा सी भी सोचने की जरूरत नहीं है कि राशन कहां से आएगा, गेहूं कहां से आएगा। ऐसे में सरकार उनको राशन मुहैया करा रही है, गेहूं मुहैया करा रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहां पर गरीबों को उनका हक भी नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार दावे कर रही है तमाम, लेकिन जमीन पर आते आते वो दावे कहीं ना कहीं दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार कहती है कि हम इस कोरोना काल में, इस संकट काल में गरीबों की मदद कर रहे हैं, न केवल उनके उत्थान के लिए, न केवल उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए, न केवल उनके पेट की भूख को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की मदद का फायदा आखिर क्या है। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद भिवानी से। ज्वाला प्रसाद, आप इस मसले पर अपनी क्या राय देंगे? नमस्कार सर, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी, और साथ साथ श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत, साधुवाद है जी। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर? जी ज्वाला प्रसाद जी, विषय यह है यहाँ पर गरीबों को जो राशन मिलता है, जो गेहूं मिलता है, वो सड़ा हुआ गेहूं मिला है। ऐसे में गरीबों ने लेने से मना कर दिया है कि हम यहाँ पर सड़ा हुआ गेहूं क्यों लें। तो ऐसे में सरकार तो तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जी जी जी, ये जो राशन का वितरण किया जा रहा है, जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर होती है, वो कैसे उसका पालन पोषण करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी तरह जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालने की, वो एक राजा के ऊपर होती है। और वो राजा कैसा होना चाहिए, वो जनता और राजा को जनता को तय करना चाहिए। अब जनता, रही बात जनता की, जनता ने तो तय कर दिया राजा, अब आगे राजा क्या फीडबैक देता है वो 5 साल देखिए आप। अगर ये राशन सड़ा हुआ, गला हुआ, मिट्टी मिला हुआ देते हैं, सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किसान के द्वारा अन्न जो पैदा किया हुआ, इतनी मेहनत से उस किसान के ऊपर क्या बीतती होगी। और नारा देते हैं जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। झूठा नारा नहीं चाहिए हमें, हमें नारा चाहिए सच्चा, जिसमें दम हो। और उन अधिकारियों को सबसे पहले जो सीनियर अधिकारी हैं वो सड़ा हुआ राशन उनके परिवार को खिलाएं, उनके बच्चों को खिलाएं, उनको खिलाएं और उन भ्रष्ट नेताओं को खिलाएं जिन्होंने ये राशन भेजा है। अरे नेताओं, शर्म करो, ये जनता को तुम दे रहे हो, तुम्हारे घर से नहीं दे रहे हो, तुम मजदूरी करके नहीं कमा रहे हो। जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्चने का है कि जनता का ही होता है। चलिए ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस मसले पर अपनी राय दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, किस तरीके से सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, क्या राय देंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा जी। हम राशन लेने जाते हैं उस डिपो पे जी, और वहां से क्या मिलता है हमें? खराब कनक जी, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है जी। एक प्रकार भी अगर जो कोई खा ले तो वो बीमार हो जाए, इस तरह की गेहूं हमको मिल रही है। ना तो हमें तेल मिलता है डिपो से, तो कहाँ जाएंगे हम रोटी पानी कहाँ से खाएंगे? डिपो से ही जो कनक मिलती है उसी से ही हमारा गुजारा होता है। तो इस तरह की हम क्या खाएंगे? जो मिट्टी आ रही, मिट्टी के डले आ रहे हैं, कणक खराब हो रखी है, क्या खाएंगे हम? इसके बारे में देखना चाहिए सरकार को। अगर जो सरकार
सरकार को भी खुद देखना चाहिए कि अभी क्या दे रही है क्या नहीं है, क्या हम जी। लोग इसे क्या खा पाएंगे। विपिन, आपको लगता है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी जो दोषी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, या फिर ये मामला समय के साथ दब जाता है? कोई कार्रवाई नहीं होती है, मामला साथ के साथ ही दबा दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगा लें आप, या सरकार के द्वारा, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी सरकार की बदनामी है। मामला दबा दिया जाता है और हमें गली सड़ी गेहूं खानी पड़ती है। बिल्कुल। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पर निष्कर्ष अब तक ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और अगर इस तरीके का जो गेहूं अगर गरीबों को मिलता है तो ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हल्ला बोल में इस मसले को लेकर आप अपनी राय दीजिए, बेहद महत्वपूर्ण मसला है। और ऐसे में अगर इस तरीके का गेहूं लोगों को दिया जा रहा है तो इसका मतलब आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिना सोचे समझे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वैसे सरकार कहती है कि हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के उत्थान के बारे में हर क्षण सोचते हैं, लेकिन इस तरीके से सोचेंगे तो गरीब कहां जाएगा? तो खराब गेहूं खाकर बीमार होने पर जिम्मेदारी किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस मसले पर आप कॉल कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण मसला है यहां पर, और हर एक से जुड़ा हुआ ये मसला है। तो राशन डिपो पर घटिया गेहूं सप्लाई किया गया है, और इस घटिया गेहूं को लेने से लोगों ने मना कर दिया है कि हम इस तरह का गेहूं क्यों लें, क्योंकि जाहिर सी बात है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और लोगों की तरफ से तो ये बात तक कही जा रही है कि इस तरह का गेहूं तो कोई पशु भी नहीं खाएगा, तो इंसान कैसे खा ले? तो गरीबों के गेहूं में मिलावट आखिर कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या कभी हमने तय की? और जिम्मेदारी अगर तय की तो क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, या फिर इस तरीके के जो गंभीर मसले हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े मसले हैं, उनको समय के साथ दबा दिया गया? तो खाद्य आपूर्ति विभाग की यहां पर बड़ी लापरवाही है, और खाद्य आपूर्ति विभाग को जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेना होगा। और अगर जो इस तरीके का गेहूं लेने से मना कर रहा है उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जिन अधिकारियों की तरफ से, जिन डिपो होल्डर की तरफ से इस तरह का ये गेहूं दिया गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे सिस्टम को पारदर्शिता के साथ हमें देखना होगा, सिस्टम को सुदृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा। लेकिन बेहद हैरानी की बात यहां पर यह है कि हरियाणा न्यूज कई दफा इस तरह के मसले उठा चुका है जिसमें गरीबों को इस तरीके से मिलावटी गेहूं मिलता है, मिलावटी राशन मिलता है, लेकिन समय के साथ इस तरह के मसले दबा दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा न्यूज आपकी आवाज जरूर बुलंद करता रहेगा, बुलंद कर रहा है। तो यहां पर बेहद गंभीर मसला यह है कि सड़ा हुआ गेहूं गरीबों को दे दिया गया, और गरीब साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हम इस तरह का गेहूं क्यों लें। जाहिर सी बात है कि ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन सरकारों को यह सोचना होगा कि जिन गरीबों तक इस तरह का राशन पहुंच रहा है, इस तरह का गेहूं पहुंच रहा है, वो आखिर किस तरीके से पहुंच रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कौन अधिकारी इसमें दोषी है। लेकिन ऊपर बैठी सरकार केवल ये सोचती है कि हम गरीबों के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, और वो भी इस कोरोना काल में, संकट काल में हम उनकी मदद कर रहे हैं, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि उनके पेट का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन यहां पर जब जमीन पर सारी बात निकलकर सामने आती है तो सच्चाई आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। किस तरीके से यहां पर लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश है इस तरह की सरकार से, इस तरह के डिपो होल्डर से, जिनके द्वारा इस तरह का सड़ा हुआ गेहूं दिया गया। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र। देवेंद्र, इस गंभीर मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? राम राम जी। जी राम राम। देखो जी, हमारा तो मानना यो है, अगर देखो हरियाणा न्यूज, हरियाणा की खबर बढ़िया तरीके दिखावा है, थारी टीम ने धन्यवाद, और थारा सबका धन्यवाद जी। और देखो गरीब का कोई सुनने वाला नहीं, हम पूरा हंगाला रहे हुई बात पे। पहली बात तो यह, और थारा धन्यवाद। दूसरी बात यह,
अगर जो ये सरकारी कर्मचारी है गरीब लोगों के लिए बद्दा मजाक है यो, इसने पशु भी ना खावे, दिशाओं क्यों दे दिया, इन्हें तो पशु भी ना खावे, जानवर भी नहीं खावे, कोई भी नहीं खावे इसने। तो यो कितने सरकारी कर्मचारी लापरवाही है, तो किसी में ला लो। जब किसान जो है अपनी फसल में बेचने जा है, फिर मैं कितने मास्टर दिखा दे कि क्या है कुछ दिखा दे। हमने 9 महीने हो गया किसान आंदोलन में बैठे, हमारी की तक कोई सुनवाई नहीं। इन सरकारी कर्मचारी पर सरकार कोई कदम उठावे, इन्हें सस्पेंड करे, इन पर कार्रवाई करे, इनकी तनख्वाह काटा जब बिरा लग गए। इनने कंप्लेंट जिन लोगों ने कंप्लेंट करनी चाहिए, जिन तय अनाज मिलिया, और यो तो सारा धन्यवाद हम इन लोगों ने दिखा रहे हो और जागरूक करने लग रहे हो ना। तो इसे चैनल अखबार भी है 2 रुपये लेकर बैठ गया है, और यो तो सारा धन्यवाद नहीं होगा। तो भाई हम इस खबर में दिखाने लग रहे हो, लोगों को जागरूक करने लग रहे हो। गया खड़ा अनाज जो बांटा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने यो गेहूं बांटा है। बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात यह है कि मनोहर सरकार या फिर ऊपर की और बात करें तो केंद्र सरकार लाख दावे करती है कि हम राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो सरकार के इन दावों को, उनकी सोच को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। देखो जी, ये सरकारी कर्मचारी वे हैं जो सिफारशी है, जिनने ज्ञान न कोन्या, जिनने एक गरीब आदमी अकेला बद्दा मजाक कराया है। हम तो जब मानने जब सरकारी कर्मचारी पर कदम उठावे, इन पर कार्रवाई करे, क्योंकि जो सरकार के कर्मचारी हैं वे सरकार ने बदनाम करे हैं। हम तो नहीं चाहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन पर कदम उठावे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी लापरवाही है। जो चाहे गेहूं क्यों कर सड़ा हो, क्यों कर खराब होया हो, कम से कम बांटन तो पहले कम से कम नहीं तो देखते होंगे एक भाई गेहूं सड़ रहा है, बांट रहा है, जो बहुत बढ़ाता ही, जब वजन घटाता ही ये काटा बांट कर रहे हैं, चाहे पानी मारते हैं तो उससे गेहूं सड़ गया है, और उससे सड़नता है वजन बढ़ गया है। ये कितना बहुत मोटा घोटाला हुआ है, जो हर बार की बात से इतनी बात होना सारी हमने खबर कई बार देख ली। पिथोपरे का भी एक ईसाई मामला आया था जो हमारे आड़े नजदीक पड़ा है, जठेड़ी गांव का भी ईसाई मामला सामने आया था जो हमने दिखाई दी खबर। अरे भी तीसरा फिर जिला सोनीपत की बात कर रहे थे, सोनीपत में इतने मामले हैं। खाद्य पूर्ति विभाग पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने, ताकि इस तरह का गेहूं ना बांटा जा, अनाज ना बांटा जा। फिर एक तरफ तनु का है कि धरती पुत्र किसान अन्नदाता की लापरवाही है, भाई गिल्ला गेहूं बेच दिया, खरीदने का भी बेचने का भी सब कुछ जो सरकारी कर्मचारी का काम हो है, सरकारी कर्मचारी की लापरवाही हो है। सरकार ने जब तक सरकारी कर्मचारी पर लगाम नहीं कसेगी, जब तक सरकारी कर्मचारी पर काम नहीं ढंग से लेगी, तो देश में पीछे जाएगा। जिम्मेवारी बना है, प्राइवेट कंपनी देख लो, कोई भी अपना काम पूरा करा है, कितना कोई कंप्लेंट नहीं होती। सरकारी कर्मचारी की तो जित भी जाओ थोड़े लापरवाही पाओगी। इन कोरोना जैसी महामारी है, इनमें देखो गांव में चले जाओ, गलिया में चले जाओ, शहर में चले जाओ, दुनिया भर की गंदगी है। देख लो मारियाड़ा है, कुंडली है, नगर पालिका है, सोनीपत नगर निगम है, जिनके विभागा में करोड़ों रुपया हुआ है, बजट का गंदगी का भंडार लग रहा है। किससे डिपार्टमेंट में चले जाओ, सरकारी कर्मचारियों ने कोई पूछनिया नहीं, देश का टैक्स का पैसा ले हैं और अपना मूल तक अपने बालका पालन लग रहे हैं। इनने जब बेरा लग गया तो बेरोजगार जो है, पढ़े लिखे जो बालक हाँ जिन रोजगार को ना धक्के खान लग रहे हैं, उनका कोई सुना नाड़ा नहीं। इन पर सरकारी कर्मचारी अब कोई कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने, क्योंकि गरीब आदमी आता भद्दा मजाक कराया है। जो गेहूं जो दिया है, जो फ्री में तो दिया नहीं, जो भी कुछ ना कुछ 2 रुपये लिए होंगे, 2 रुपये में जो मान लो गेहूं दिया तो गड़िया सड़िया कोई देंगे। इन पशु खाओगा वो मरेगा, जीव जंतु खाओगे वे मरेंगे, मानस खाओगा वो मरेगा, कौन जिम्मेवार है इसका। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। तो यहाँ पर कुछ सवाल हम उठा रहे हैं, तो सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि लोगों को आखिर ये खराब गेहूं क्यों दिया जा रहा है, लोगों की सेहत से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो आपके राशन डिपो पर क्या है गेहूं की गुणवत्ता का हाल, आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और गरीब के गेहूं में मिलावट कौन कर रहा है, क्या अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह का खराब गेहूं बांटा जा रहा है। खराब गेहूं खाकर बीमार होने पर जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय नहीं की जा रही है, और ऐसे में जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है। इस तरह के खराब सिस्टम को सुधारना बेहद जरूरी है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और इस तरह के बेकार सिस्टम से पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं।
इसी का ये नतीजा यहां पर देखने को मिला कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर इस तरह का सड़ा हुआ गेहूं लेने से इनकार कर दिया और ग्रामीण गुस्से में है, आक्रोशित है और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अगर हमारे स्वास्थ्य के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, किस अधिकारी को दोषी पाया जाएगा, किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ऐसे में मनोहर सरकार को खुद आगे आकर संज्ञान लेना होगा इस मामले को लेकर। लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है। सरकार कहती है कि हम निःशुल्क राशन बांट रहे हैं, सरकार कहती है कि हम निःशुल्क आपको गेहूं दे रहे हैं, आपके पेट का ख्याल रख रहे हैं, आपको आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज आपको बता दें कई दफा इस तरह के गंभीर मसले उठा चुका है जहां पर सीधे तौर पर इस तरह की खबरें सामने आती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए हल्ला बोल में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।